सो गुड इवनिंग डियर चिल्ड्रन। टॉपिक जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है पहले उसको हम समझते हैं एक प्लेन मिरर की हेल्प से। सपोज करिए ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है और ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, इस सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट निकल रही है इस तरह से। ये सोर्स ऑफ लाइट है और इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकल कर स्ट्राइक करती है इस मिरर को, जो कि एक प्लेन मिरर है। मिरर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसको एक तरफ से सिल्वर पेंट किया जाता है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकल रही है, स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक करके क्या होगा, इट इज़ थ्रोन बैक। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ तो इस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं कि ये क्या है, नॉर्मल है। सो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है नॉर्मल। नॉर्मल की खास बात ये होती है ये इस मिरर के सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं क्या बता रहा हूं, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है जी, और प्लेन मिरर में आप स्टडी कर रहे हैं, प्लेन मिरर में आप स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आती है, स्ट्राइक करती है और फिर इट इज़ थ्रोन बैक। ओके, इट इज़ थ्रोन अवे फ्रॉम द मिरर। So this phenomena is known as reflection. This is known as reflection of light. Okay, this is incident ray and this is reflected ray. जहाँ पर ये पॉइंट जो है, ओके, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हम बनाते हैं उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में इस तरह से रिफ्लेक्शन होती है। तो लेकिन ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। अब जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ना है, सिंस हम 10th पढ़ रहे हैं तो 10th के सिलेबस में जो टॉपिक है वो बेसिकली स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। स्फेरिकल मिरर। ओके, तो देखते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल मिरर। तो ये एक पीस ऑफ ग्लास है, कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास, जिसको बाहर से पेंट कर दिया गया है। ओके, जैसे यहाँ पर ये इसको यहाँ पर पेंट किया था, इसको इस तरफ से पेंट किया गया है। ओके, बाहर से अगर पेंट किया जाए तो हम इसको बोलते हैं, वी कॉल इट कॉनकेव मिरर। वी कॉल इट कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ओके, और अगर एक और मिरर आप लेते हो जो कुछ इसी तरह का है, लेकिन जैसे इस केस में आपने देखा कि इसको बाहर से पेंट किया गया है, इसको बाहर से पेंट किया गया है, इसको अंदर से पेंट किया गया है। ओके, इसको बाहर से पेंट किया गया है, इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसको अंदर से पेंट किया गया है, इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ओके, सो दिस इज कॉनकेव मिरर। व्हाट इज कॉनकेव मिरर? A mirror, a spherical mirror painted outside. A convex mirror is a mirror painted inside. अब कॉनकेव मिरर तो ये है। ओके, तो कॉनकेव मिरर ये बेसिकली इनकी जो फॉर्मेशन की गई होती है एक स्फेरिकल बॉल से इसकी फॉर्मेशन की गई होती है। मतलब ये शुरू से ही इस तरह से नहीं रहा होगा, ये पहले एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होगा। जैसे मैं देखिए डॉटेड में बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो ये एक स्फेरिकल ग्लास बॉल का पार्ट रहा होगा ऐसे, जिसको काट कर ये शेप दे दी गई, या जिसमें से ये वाला शेप जो है काट कर अलग कर दिया गया। इसको इधर से काट कर अलग कर दिया गया, ये वाला पोर्शन अलग कर दिया,
तो इस पोर्शन से बन गया क्या, कॉनकेव मिरर। ओके, ऐसे ही ये रहा होगा, ऐसे ही ये रहा होगा, हाँ इसमें भी ऐसा ही किया गया होगा, इसको काट कर अलग कर दिया गया होगा और अंदर से पेंट कर दिया गया, तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, बाहर से पेंटेड है, ये अंदर से पेंटेड है, इसको हम वी कॉल इट कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी। इस ग्लास बॉल के सेंटर को, जिसका ये मिरर पार्ट है, इसको वी कॉल सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल इट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही इस केस में होगा, इसको वी कॉल सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल सी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। ये कॉनकेव मिरर है, ये ग्लास बॉल है जिससे काट कर इस पीस को अलग कर दिया गया और बाहर से पेंट कर दिया गया। इस तरह से कॉनकेव मिरर की फॉर्मेशन हुई। इसी तरह से ये ग्लास बॉल है, इस पीस को काट कर अलग कर दिया गया और इस तरह से किसकी फॉर्मेशन हुई, कॉन्वेक्स मिरर की फॉर्मेशन हुई, अंदर से पेंट करके। ओके, तो ये प्लेन मिरर इस तरह से है, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इस ग्लास बॉल के सेंटर को वी कॉल सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस ग्लास बॉल के सेंटर को वी कॉल सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और बताने की ज़रूरत नहीं है, जो इसका रेडियस होगा इस ग्लास बॉल का, आप उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है जी। तो क्या क्या टर्म आपने पढ़ा? आपने सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर आपने पढ़ा आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये दो टर्म्स आपने पढ़ी। पहले पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर आर पढ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दो टर्म्स आपने पढ़ी। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो इस मिरर का, मुझे उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अभी मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन अभी अभी जो मैंने आपको बताया था, वो क्या था? मैंने बताया था कि अगर सपोज करिए मेरे पास एक प्लेन मिरर हो, ये प्लेन मिरर है, लाइट इसको स्ट्राइक कर रही है, सोर्स से आ रही है और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, है ना। तो रिफ्लेक्शन इसमें इस तरह से होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये तो ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूं कॉनकेव मिरर की, ये है कॉनकेव मिरर। ओके ओके, या मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स मिरर की, ये है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है मिरर का, हम इसको वी कॉल इट पोल। ओके, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वी कॉल इट पोल। ऐसे ही इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है उसको भी हम वी विल कॉल इट पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ओके, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर भी होगा। इसको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखिए, ये है कॉनकेव मिरर। ओके, अभी जो मैं बता रहा हूँ कॉनकेव मिरर का, फिर साथ में ही मैं कॉन्वेक्स मिरर में भी बताऊंगा आपको यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट जो है कॉनकेव मिरर, और ये है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने आपको बताया था अभी। ये पोल है। पोल क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द, दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दिस कर्व्ड मिरर, यानी कि ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। इसी तरह से इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है उसको भी वी कॉल इट पोल, हम उसको भी पोल ही कहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, लाइट स्ट्राइक करेगी पोल के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जाएगी और स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करके उसी रास्ते वापस आ जाएगी। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पर भी इसी रास्ते वापस आ जाएगी।
आपको मैं बताऊं, प्लेन मिरर में भी एक पॉइंट होता है जहां पर क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने ये प्लेन मिरर लिया, ये पॉइंट है, आपने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका नॉर्मल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये नॉर्मल है ना, ठीक है जी। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि इस तरह से स्ट्राइक कर रहा है। ये सोर्स है लाइट का, सोर्स से लाइट आ रही है और स्ट्राइक कर रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, स्ट्राइक कर रही है तो इसी रास्ते वापस चली जाएगी। ऐसा ही कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में होता है। कॉन्वेक्स मिरर में भी ये अगर पोल को स्ट्राइक करेगी, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है इस पर परपेंडिकुलर होगी, तो ये उसी रास्ते वापस चली जाएगी। और यहाँ पर भी ऐसे होता है, ये इस पर, इस पॉइंट पर अगर होगी तो उसी रास्ते वापस चली जाएगी, ठीक है जी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिफरेंस देखिए, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ना, ये इस तरफ से पेंट है तो रिफ्लेक्शन इधर से होगी, इस तरफ से पेंट है तो रिफ्लेक्शन इधर से होगी। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और इसके सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और इसके पीछे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या होगा इस केस में, कॉन्केव मिरर के केस में इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, देखिए बहुत सारी रेज आ रही हैं, ओके, बहुत सारी रेज आ रही हैं, ये बीम ऑफ लाइट है, इन्फिनिटी से आ रही है। जब ये रेज आ रही हैं, एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आप ड्रॉ करेंगे पेंसिल का यूज़ करना है, शार्प पेंसिल होनी चाहिए, स्केल यूज़ होना चाहिए, और लाइट स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट करके लाइट स्ट्राइक्स, रिफ्लेक्ट्स एंड इज थ्रोन टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। ये जो लाइन है C और P को स्ट्राइक करने वाली है ना, C से पास होकर P को स्ट्राइक करने वाली, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं जी हम इसको, वी कॉल इट प्रिंसिपल एक्सिस, वी कॉल इट principal axis. So what is principal axis? Principal axis is that ray of light which passes through C, यानी कि center of curvature, and it strikes the pole, ठीक है। पोल को C से पास होती है, पोल को स्ट्राइक करती है, उसी रास्ते वापस चली जाती है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी देखिए, ये स्ट्राइक करती है पोल पर और उसी रास्ते वापस चली जाती है। हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो C के साथ C से होकर गुजरे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स, लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स, लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स, लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स। तो क्या नोटिस किया आपने, लाइट स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। सिर्फ यही नहीं हमने नोटिस किया, इसमें एक और चीज़ हम नोटिस करेंगे कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक ही पॉइंट से पास करेंगी, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। वी कॉल इट प्रिंसिपल फोकस। ये पॉइंट है जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर लाइट स्ट्राइक्स एंड कन्वर्जेस टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट स्ट्राइक्स एंड कन्वर्जेस, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये मीट कर रहा है, ठीक है। इस तरह के मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वी कॉल इट कन्वर्जिंग मिरर, वी कॉल इट कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट स्ट्राइक्स एंड कन्वर्जेस, ठीक है। सो कनकेव मिरर ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, वाई? क्योंकि लाइट स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाती है और एक पॉइंट से पास करती है जिसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है जी। ये था कॉन्केव मिरर के केस। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, जैसा यहाँ पर पैरेलल थी यहाँ पर भी पैरेलल ही आएंगी, पैरेलल ही आएंगी। देखिए मैं रफ बना रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं बनाना, आपने स्केल का यूज़ करना है। अगर मैं भी स्केल का यूज़ करूँगा तो इसमें टाइम लग जाएगा। अब मैं यहाँ पर डबलिंग कर रहा हूँ, आपने नहीं करना, मैं तो स्केच की तरह बना रहा हूँ, आप नहीं, आप पूरा एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। लाइट स्ट्राइक्स, लाइट स्ट्राइक्स, लाइट स्ट्राइक्स, इट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स। तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और
आप क्या करेंगे, इसी रे को पीछे की तरफ जो रिफ्लेक्ट हो रही है ना, इसको आपको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना है। ऐसे ऐसे ही यहाँ पर ये रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको आपने पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर ये रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये देखिए ये रिफ्लेक्ट हो रही है, आपने इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर लेना है। ठीक है जी। और ऐसे ही यहाँ पर ये रे रिफ्लेक्ट ऐसे हो रही होगी, आपको इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देना है ऐसे। सो लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स, लाइट स्ट्राइक्स एंड इट रिफ्लेक्ट्स, लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स। ये सारी लाइट्स जो है, रे ऑफ लाइट जो है स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओके, तो आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेंगी उसको हमने क्या नाम देना है, वी कॉल इट प्रिंसिपल फोकस, वी कॉल इट प्रिंसिपल फोकस, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है और यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, स्ट्राइक कर रही है एंड इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। सिंस इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, हम कहते हैं कि ये डाइवर्ज हो रही है। तो दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, आपको हर कॉन्सेप्ट जो है पता होना चाहिए। तो कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, वाइल कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। अब कुछ टर्म्स मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस बॉल का ये मिरर पार्ट है उसको, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सी और पी का डिस्टेंस जो है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ा, आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ा। ओके, वी स्टडीड अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वी स्टडीड अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद हमने प्रिंसिपल फोकस के बारे, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फोकल लेंथ के बारे में, द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एक ऐसी टर्म है जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। हम इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है, ये होता है एफ और पी के बीच का डिस्टेंस, पी और एफ के बीच का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट प्रिंसिपल, वी कॉल इट फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से फोकल, प्रिंसिपल फोकस को, और स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को। और फोकल लेंथ क्या होता है, पी और एफ के बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट फोकल लेंथ। अब हम बात करते हैं अपर्चर की। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे किसकी, अपर्चर की, कि अपर्चर क्या होता है, व्हाट इज अपर्चर। अब सपोज करिए ये आपके पास मिरर है, ठीक है, ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y। अगर मैं एक्स वाई को जोड़ दूंगा इस तरह से, किसी और कलर से कर लेते हैं, अगर मैं एक्स वाई को जोड़ देता हूं इस तरह से, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, तो यहां पर ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है जी, इस फिगर में जो एक्स वाई है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट अपर्चर। ठीक है जी, जो फिगर में आप देख रहे हो तो उसमें वो एक्स वाई की फॉर्म में मैंने दिखाया हुआ है, ये एक्स वाई, और यहां पर भी ये देखिए ये है। इसको आप ले लेते हैं, मैं इसको अलग उससे दे देता हूँ, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स और वाई। ओके, तो इसको आप बोलेंगे कि ये अपर्चर है। तो कौन कौन सी टर्म आपने पढ़ी, आपने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा। इसके अलावा आपने पढ़ा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, आपने पढ़ा अपर्चर क्या होता है। ये कुछ टर्म्स जो हैं ये इससे रिलेटेड हैं, किससे, स्फेरिकल मिरर से, ये अभी अभी आपने पढ़ी। तो आज जो मैंने टॉपिक आपके लिए पकड़ा था उसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है हमने वो पढ़ा, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है ये पढ़ा, फिर आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स आपने पढ़े, दो टाइप्स पढ़े, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वो आपने सुना।
कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी आपने सुना। क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि लाइट स्ट्राइक करके प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड होती है, कन्वर्ज होती है मतलब, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये कन्वर्जिंग मिरर है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाती है यानी कि डाइवर्ज होती है, तो हम कहते हैं कि ये कन्वेक्स मिरर जो है ये डाइवर्जिंग मिरर है। अब इसमें एक मैं आपको एक टिप देता हूँ, वो आपने ध्यान से देखना है। वो क्या है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है। ये रूल आपने याद रखना है। यानी कि अगर आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, सीपी हो गया ना, ये पीएफ का डबल होगा। तो जब भी आपने ये फिगर बनानी है, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, पी से एफ का डिस्टेंस और एफ से सी का डिस्टेंस बराबर लेना है। मतलब ये कि अगर आप पी से एफ का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर लेते हो तो सी और एफ का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि एफ जो है सीपी का मिड पॉइंट होना चाहिए। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप सीपी ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर तो एफ जो है सीपी का मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी कि सी एफ भी 5 सेंटीमीटर और पी एफ भी 5 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होना चाहिए वो मैंने आपको बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, दैट कैपिटल आर इज इक्वल टू 2f, ये इसका रिलेशन है। यानी कि अगर आप सी एफ 5 सेंटीमीटर लेते हैं तो आपको पी एफ भी 5 सेंटीमीटर लेना, अगर सी एफ 100 सेंटीमीटर लेते हैं तो पी एफ भी 100 सेंटीमीटर लेना, एंड सेम इज द केस हियर। कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, यानी कि लाइट स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होती है और प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है। और ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी कि लाइट स्ट्राइक करने के बाद इट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। और डिफरेंस देखिए, इसमें प्रिंसिपल फोकस जो है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बनती हैं। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनती हैं। यहाँ पर अपर्चर आगे होता है, सामने होता है, यहाँ पर अपर्चर पीछे होता है। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको फिर से आप ध्यान से स्टडी कीजिए। अगर फिर भी किसी प्रकार की परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर।